16 जनवरी 2025 माघ माह का पहला गुरुवार। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सूची यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो गुरुजी ने बताया है। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। यदि किसी को दिल से संबंधित कोई समस्या है, यानी कि हृदय से संबंधित कोई समस्या है, डॉक्टर ने बाईपास बता दिया है, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिया है, या फिर कह दिया है कि स्टेंट लगेगी, तो इसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक दूबा और एक पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी। आप ध्यान से सुने, एक दूबा और एक पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी। ये दोनों चीजें आपको लेकर शिवालय या शिव मंदिर जो आपके नजदीक है वहां पर लेकर जाए और शिवलिंग पर आपको पीपलेश्वर महादेव के नाम से स्पर्श कराना है। आपको चढ़ाना नहीं है, केवल आपको टच कराना है, स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाने के बाद आपको यही पीपल का पत्ता और ये दूब, ये दोनों आपको चबा चबा कर हाटकेश्वर महादेव के नाम से खाना है। नाम आप फिर से नोट करें, आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम से खाना है। ध्यान रखें, जब आप स्पर्श कराओगे तो आपको पीपलेश्वर महादेव के नाम से स्पर्श कराना है, और जब आप दोनों चीजें खाओगे तब आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए खाना है और फिर पानी पी लेना है। बाईपास भी अगर डॉक्टर ने कह दिया है, हार्ट ब्लॉकेज कह दिया है, स्टेंट लगेगी ये तक कह दिया है, इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे, आपका हृदय स्वस्थ हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। जब आपको समस्या है आप ये उपाय करें। आपको सप्ताह में केवल एक ही बार ये उपाय करना है, बार बार रोज नहीं करना। केवल सप्ताह में एक बार आप करो, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने जाओ, पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आज के टाइम पे सबके ऊपर कर्जा रहता है। जो बिजनेस कर रहा है, किसी की दुकान है, फैक्ट्री है, हर किसी के इंसान पे सर पे कर्जा रहता है। अब कर्जा हो गया है तो अब कर्जा उतारने के तो कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो इसके लिए गुरुजी ने बताया है, यदि आपका व्यापार भी नहीं चल रहा है, सर पे कर्जा हो गया है, धन की समस्या है, व्यापार भी नहीं चल रहा है, पहले का कोई कर्जा है वो आपके सर पे चढ़ गया है, व्यापार भी नहीं चल रहा है, कर्जा भी नहीं चुक रहा है, धन की समस्या आ रही है, तो आपको छोटा सा उपाय करना है। गुरुजी ने बताया, आपको बट वृक्ष के नीचे जाना है और जल समर्पित करना है। आपको बट वृक्ष के नीचे जाना है और बटकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है रोजाना। पर पहले दिन जब आप जाओगे, जब आप जल समर्पित करोगे बटकेश्वर महादेव के नाम से, तो जल समर्पित करने के बाद आपको बट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ उठा के लानी है, ज्यादा नहीं लानी, केवल थोड़ी सी जड़ उठा के लानी है। अब लेकर आ गए घर पे। अब क्या करोगे, कोई भी घर में आपका लाल कपड़ा जो नया हो वो आपको ले लेना है और उसे उस जड़ को उस लाल कपड़े में बांध देना है। कहने का मतलब है अच्छे से रख देना है ताकि वो खुले नहीं। इसके बाद आप जो लाल कपड़ा है जिसमें आपने जड़ डाली है बट वृक्ष की, अब उस कपड़े को कहाँ रखोगे, अपने व्यापार की जगह पे, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे आप कैश रखते हो, दुकान का गल्ला होता है जिसमें आप पैसे रखते हो, या फिर चाहे तो आप अपने घर की अलमारी, आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, कैश बॉक्स में रख सकते हैं, जहाँ आपको आराम लगे आप वहाँ रख सकते हैं। और जल आपको रोजाना चढ़ाना है। आपको जड़ केवल पहले दिन ही उठा कर लानी है, रोज नहीं लानी। पहले दिन ही उठा कर लाओगे, लाकर उसको घर में नए लाल कपड़े में बांध कर रख दोगे, या तो पॉकेट में, व्यापार की जगह में, आपके दुकान में जहाँ गल्ला होता है, जहाँ रुपए पैसे रखते हैं वहां रख सकते हो, अलमारी में रख सकते हो। बस इतना ही करना है। लेकिन आपको जल चढ़ाना डेली है। 2 से 3 महीना आप चढ़ाओ, आपका व्यापार उन्नति की ओर जाएगा, तो कर्जा तो अपने आप चुक जाएगा। ये धन संपदा के लिए बहुत अच्छा और आसान उपाय। अगर आपके आसपास बट वृक्ष है तो आप जरूर ये उपाय करें। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है लेडीज के लिए। लेडीज को यदि गर्भाशय यूट्रस में
गांठ बता दिया है डॉक्टर ने, या कि पीरियड्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, पीरियड्स रेगुलरली नहीं आ रहा है, रजोदरम रुक रुक के आता है, या कि रजोदरम में ब्लीडिंग होती रह रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होकर ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे, कभी आते हैं कभी नहीं आते, टाइमली नहीं आते, तो इसके लिए आप ये उपाय को करें। और यदि किसी भी महिला को, किसी भी नारी को, बहनों को अगर डॉक्टर ने गर्भाशय में कोई गांठ बता दी है, इसके लिए आप ये उपाय करें तो आपकी गांठ जरूर ठीक हो जाएगी, और पीरियड्स जो इरेगुलर है जिनके भी, वो पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे और आप स्वस्थ रहोगे। इसके लिए नारी के यदि गर्भाशय में गांठ है या फिर पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको केवल एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और एक नाम का आपको स्मरण करना है, तुम मुकेश्वर महादेव। अब ये बेलपत्र क्या करोगे, आप ये बेलपत्र लेकर जाओगे शिवालय या शिव मंदिर जो भी आपके नजदीक है, शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, बस यहीं पर आपको जो बेलपत्र आप लेकर आए हो, तुम मुकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है। आप नाम फिर से नोट करें, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी। अब उस बेलपत्र को आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम का ही स्मरण कर कर वापस उठा लेना है। मतलब कि जब आप अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाओगे तो भी तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जब आप वापस उस बेलपत्र को उठाओगे, औषधि के रूप में प्राप्त करोगे, तो भी आपको तुम रुकेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। उसको उठा लेना है और फिर आपको तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से ही खाना है। यानी कि आपको तुम रुकेश्वर महादेव का 3 जगह नाम लेना है। जब आप अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाओगे तो भी तुम रुकेश्वर महादेव, जब आप उठाओगे औषधि के रूप में तो भी आपको तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जब आप उसे औषधि के रूप में ग्रहण करोगे यानी कि खाओगे तो भी आपको तुम रुकेश्वर महादेव के नाम का ही स्मरण करना है। ऐसा करके आपको 10 से 15 दिन लगातार खाना है। आप 10-15 दिन लगातार खाए, इसके बाद डॉक्टर को दिखाए। आपके जो भी है, अगर पीरियड से रिलेटेड इशू है, मेंस ठीक से नहीं आ रहा है, रजोधर्म रजस्वलाधर्म में प्रॉब्लम आ रही है, आगे पीछे आ रहा है, टाइम से नहीं आ रहा है, या आते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, या फिर गर्भाशय में भी यदि डॉक्टर ने गांठ बता दी है तो आपकी गांठें भी गल जाएगी, यानी कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ, जिसके लिए आपको घर से कुछ भी लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है। ये उपाय के लिए आपको मंदिर में बेलपत्र मिल जाएंगे। अब जब मंदिर जाते हैं, शिवालय या शिव मंदिर में, वहाँ पर आपको काफ़ी बेलपत्र मिल जाती है, तो उसी में से आपको अच्छी अच्छी बेलपत्र छांट लेनी है। 5, 7, 11, 21 जितने बेलपत्र आपको अच्छी मिले आप ले लेना, और लेने के बाद आपको इसी बेलपत्र की माला बनानी है। आप अपने घर से कच्चा सूत लेके जाइएगा जो सफ़ेद रंग का आता है, वो लेकर जाए, और जो मंदिर में बेलपत्र है आपको वो बेलपत्र लेनी है, जो अच्छी अच्छी उसमें से ले ले और बेलपत्र में बांधते जाए। आपको इसमें सुई का प्रयोग नहीं करना है। बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस डंडी में कच्चे सूत को एक एक को बांधते जाओ, तो ऐसे लंबी सी माला बन जाएगी। बस इतना ही करना है, पर इसमें सुई का उपयोग नहीं करना। महादेव को कुछ भी चीजें खंडित नहीं चढ़ती, उन्हें कुछ भी चढ़ता है तो आका यानी कि पूर्ण चढ़ता है। अब बेलपत्र की डंडी में आपने गांठें बांध के अपने माला बना ली। अब उस माला को आपको तैयार करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। ऐसा करने से आपका पृथ्वी पर वापस जन्म नहीं होगा। ये आप कभी भी कर सकते हैं, और कल के दिन माघ महीने की पहले गुरुवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि उपायों से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वीडियो सबके साथ शेयर करें ताकि सब इसका लाभ प्राप्त कर सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा
हेल्पफुल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।